चलिए देखिएगा, कह रहा है एक प्रश्न है कि चित्र ए ओ बी सी ए, यहाँ पर दिया है ए ओ बी सी ए, ये जो चित्र है, ठीक है ना। इसमें कह रहा है कि 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का 3.5 सेंटीमीटर इसकी क्या है, त्रिज्या है, ठीक है। त्रिज्या का ओ केंद्र वाला एक चतुर्थांश निरूपित है। ओ केंद्र वाला, यहाँ पर ओ केंद्र है और यह क्या है, वृत्त का एक चतुर्थांश है, ये निरूपित है। तो कह रहा है कि ये जो शेडेड पार्ट है, छायांकित भाग है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए देखा जाए इस प्रश्न को कैसे किया जा सकता है। देखिए, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सबसे साधारण सी चीज क्या करेंगे हम लोग कि पूरे का हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ठीक है। पूरे का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा कि थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, ये हमारा होता है फार्मूला, होता है। चलिए, तो थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, और उसमें से देखना क्या करेंगे, छायांकित भाग माने बस इतना ही ना ज्ञात करना है। आज जब इतना ही ज्ञात करना है तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, भाई जो त्रिभुज है पूरे में से, पूरा का तो निकाले ही रहेंगे, अब पूरे में से त्रिभुज को काट करके निकाल देंगे, यानी त्रिभुज को माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। चलिए देखिएगा इसको कैसे हम कर रहे हैं। देखिए यहां पर हो जाएगा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल लिखेंगे, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। यहां पर क्या हो जाएगा, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर होता है इतना, ठीक है। आगे कह रहा है क्या चीज, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, ठीक है ना। आगे देखिएगा, इसको हम पहले हल कर ले, ठीक है। तो थीटा का मान दिया है 90 डिग्री, 90, ठीक है। अब बट्टे 360 हो जाएगा इंटू पाई, पाई का मान रखते हैं हम लोग 22/7, ठीक है। आर स्क्वायर, आर की जगह पर क्या है, त्रिज्या कितना दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या है हमारी, यहां पर लिख दे रहे हैं 3.5 सेंटीमीटर की है, ठीक है ना। तो त्रिज्या का हम लोग कर देंगे स्क्वायर, 3.5 इंटू 3.5, इसको 2 बार लिखा जा सकता है, ठीक है। आगे देखिएगा क्या करेंगे, इसको 90 से काट देंगे, इसको 4 बार में, ठीक है। तो बच जाएगा हमारा 1/4 इंटू 22/7 हो जाएगा, और इसको लिख सकते हैं हम लोग 35/10, क्योंकि दशमलव लगा हुआ है, दशमलव को हटाने के लिए एक अंक हटाएंगे तो 10 से गुणा करेंगे, 2 अंक हटाना रहता तो 100 से गुणा करते हैं, ठीक है। तो देखिएगा इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, 35/10 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। 7 से काट देंगे इसको 5 बार में, कट जाएगा कि नहीं कटेगा, 5 से काटेंगे इसको 2 बार में, कटेगा। 2 से काट देंगे इसको 11 बार में, कट जाएगा कि नहीं कटेगा। अब देखिएगा क्या करेंगे हम लोग, आगे हम लोग हल करेंगे इसको, तो 1/4 हो जाएगा इंटू 11 इंटू क्या है, 11 इंटू 35 है, अब बट्टे में क्या बचा 10 हो गया। आगे हम लोग इसको करेंगे हल, तो क्या हो जाएगा आगे, 11×5 होता है 55, ठीक है। 11×3 33, 33 और 5 कितना हो जाएगा 37, ठीक है। और नीचे क्या बचा 4 और 10 बचा, ठीक है। इसको हम लोग करेंगे तो कितना होगा, 4 से डिवाइड करिए, 4/4 9 36 हो जाएगा, 9 बार में चला जाएगा यह, ठीक है। और 4 9 36 बचा कितना 2, 4 छके 24 बचा 1, 4 दूना कितना होता है 8 हो जाएगा, 2 बचा था ना, 1 बचा था ना इसमें से, इसमें से 1 बचा था, कैरी 1 बचा था, तो 4 दूना 8, अब कितना बचा 2 बच गया है। अब
यहाँ पर लिख देंगे 4 5 20। अभी भी देखना नीचे बचा हुआ है 10, ठीक है। तो 10 बचा हुआ है तो इसको क्या करेंगे हम लोग 9.625 क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल हमेशा किसमें लिखते हैं हम लोग सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर किलोमीटर स्क्वायर में ही क्षेत्रफल होता है, ठीक है। आगे देखिएगा इस प्रश्न को कैसे करेंगे हम लोग। यहाँ पर बचा हुआ है हमारा एक देखिएगा त्रिभुज। यहाँ पर जो है ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है। अब हम लोग क्या निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्योंकि त्रिभुज के क्षेत्रफल को हमको माइनस करना है। हम निकाले हैं पूरे का, ठीक है ना, और उसमें से त्रिभुज के क्षेत्रफल को हम लोग माइनस कर देंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। ये पहला स्टेप था। दूसरा स्टेप त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2। और वो भी देखो समकोण त्रिभुज है ना, तो क्या लगा रहे हैं 1/2 आधार गुणे ऊंचाई समकोण के लिए होता है। लेकिन समकोण नहीं होता तो हम लोग कैसे निकालते हैं। क्लास 9th में हम लोग पढ़े हैं पाइथागोर उसका क्या कहते हैं हीरोन का फार्मूला, ठीक है। तो हीरोन के फार्मूले से हम लोग क्या करते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर हमको पता है कि यहाँ 90 डिग्री का है। 90 डिग्री के लिए लगाएंगे 1/2 आधार गुणे ऊंचाई हो जाएगा, ठीक है, आधार गुणे ऊंचाई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा करेंगे तो 1/2 आधार का मान कितना दिया हुआ है 3.5 इंटू ऊंचाई का मान कितना है 2 दिया है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक दिया है, ठीक है ना, पूरी ऊंचाई 2 नहीं दिया है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारा 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोगों को क्या निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। देखिएगा पूरे का भी क्षेत्रफल निकल गया, ठीक है। इसके अलावा हमारा त्रिभुज का भी क्षेत्रफल निकल गया। तो ये बताइए इतना दूर काट करके निकाल देंगे तो ये छाया वाला भाग ही ना निकलेगा बचेगा। तो जो बचा हुआ भाग है तो इसको लिखेंगे हम लोग। तीसरा स्टेप क्या है लास्ट जो आंसर आएगा जिससे हमारा तीसरा स्टेप हम लोग करेंगे क्या चीज छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक है ना। छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूरे क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे हम लोग तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखिएगा 9.625 इसमें से माइनस हमको क्या करना है देखिएगा यहाँ पर है 3.5 इसके आगे नहीं कुछ है तो 0 0 कर दें, ठीक है। इसमें से हमको इसको माइनस करना है, ठीक है। माइनस करेंगे तो क्या बचेगा हमारा 5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 बचेगा और यहाँ पर कितना बचेगा 6, ठीक है। तो ये जो हमको मिल रहा है 6.125 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या है ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो बस इतना ही है।